નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 12 વિષય હિન્દી ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપર નંબર 1ના વિભાગ 2 નું સંપૂર્ણ મિત્રો સમજૂતી સાથેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો અને 6 પ્રેક્ટિસ પેપર મેળવવા માંગો છો તો ચેનલની નીચે આપેલું સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિભાગ એનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપેલી જે લિંક છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાંથી વિભાગ એનું સોલ્યુશન જોવાનું બાકી હોય તો જોઈ શકશો। વિભાગ 2 પદ્ય વિભાગ છે મિત્રો, પદ્યમાંથી જ પ્રશ્નો પૂછાશે। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक का एक अंक એટલે કે ગુણ રહેશે। प्रश्न नंबर 21, ओलूरी का क्या अर्थ है? ओलूरी એટલે माफिक। प्रश्न नंबर 22, निषिधीश अहे संग साथ लगी ये 103 तापन क्यों सही है? काव्यांश में निषिधोष शब्द का अर्थ क्या है? तो जवाब आवश्य मित्रों रात दिन। गोपियां किसकी बनी माला पहनेगी? तो गुंजा की बनी हुई माला पहनेगी। प्रश्न नंबर 24, कवि ने मान सरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा? तो मछलियों को तैरते देखा। प्रश्न नंबर 25, कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो योड वन का जिक्र किया है। प्रश्न नंबर 26, जीवन में एक सितारा था। जवाब आएगा सी, माना वो बेहद प्यारा था। प्रश्न नंबर 27, बेरंग बेनाम चिन्हों में कैसा दर्द है? तो अन कहा दर्द बेरंग बेनाम चिन्हों में है। दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है? तो गुड्डे भाई के लिए सामान रखती हैं। कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा मिलाएगी। प्रत्येक का एक गुण रहेगा। बादल को घिरते देखा है। कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। कैलेंडर कवि का नाम है सूरज बड़त्या। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक का एक अंक रहेगा। प्रश्न नंबर 31, घर और दफ्तर में क्या टंगा है? तो घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। प्रश्न नंबर 32, सीपी बनकर कवि क्या करना चाहता है? तो सीपी बनकर कवि अपने अंदर बूंदे लाना चाहता है ताकि ये बूंदे मोती बनकर नदी के किनारे चमके। प्रश्न नंबर मित्रों 33, राधरस मिश्र ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? तो कवि ने चिट्ठी की तुलना पर कटे पक्षी से की है। प्रश्न नंबर मित्रों 34, शिलालेख पर क्या लिखा जाता है? तो शिलालेख पर झूठा इतिहास लिखा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक का 2 गुण रहेશે। प्रश्न नंबर मित्रों 35, सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर के विचार बताइए। तो सत्य की प्राप्ति के बारे में युधिष्ठिर ने कहा कि सत्य की प्राप्ति दूसरे से प्रश्न करके नहीं होती। सत्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। प्रश्न नंबर मित्रों 36, शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई थी। प्रश्न नंबर मित्रों 37, मुरझाई कली पर मधुबन की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो मित्रों कली એટલે કે જે ફૂલ છે તે મુરઝાઈ ગયું હોય અને મધુવન એટલે શું થાય? ભમરો। તેની પ્રતિક્રિયા શું હોય? તેનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે લખવાનો રહેશે, તમને આવડતો જ હશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 38, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा? तो जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम अड़चन डालोगी तो मैं कभी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा।
तू वहां से चली जा, भाग जा यहाँ से, ऐसा बोला। प्रश्न नंबर मित्रों 39, गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? तो बांसुरी हमेशा कृष्ण के पास ही रहती है, इसीलिए गोपियों को बांसुरी से जलन होती है। वे मानती है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसीलिए वे अब गोपियों को नहीं चाहती। ये बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा रहने लगी है। यदि गोपियां व्रज में रहती है तो उन्हें इस बांसुरी का रोप सहना पड़ेगा, उन्हें सोतिया डाह का सामना करना होगा। इसीलिए गोपियां व्रज से भाग जाना चाहती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 7-8 वाक्य में लिखिए। एक प्रश्न का 5 गुण रहसे। प्रश्न नंबर मित्रों 40, नींव की ईंट हो तुम दीदी, कविता का केंद्रीय भाव समझकर लिखिए। प्रस्तुत कविता में दीदी के अद्भुत प्रदय का वर्णन किया गया है। दीदी ने बच्चों के जीवन को संस्कारित किया है और उन्हें ज्ञान दान दिया है। उन्हें दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है, जिसमें उन्हें पीपल की छाव, ढिबरी की प्रकाश, चट्टान जैसे विश्वास और नींव की ईंट की झलक दिखाई जाती है। अथवा प्रश्न हो सकता है, होरी खेलते हैं गिरधारी पद का भावार्थ लिखिए। तो व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ वज्र की युवा नारियां तथा प्राण प्यारी राधा जी हैं। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपने मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजा कर कमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह वज्र नारियों के साथ फाग खेलने से समूचे वज्र में गुलाब की भारी गर्द उड़ रही हैं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, ત્યાર પછી આગળ વાત કરીશું વિભાગ સી વિદ્યાર્થી મિત્રો વ્યાકરણ અને પ્રયોજનમૂલક હિન્દીમાંથી પ્રશ્નો પૂછાશે, એટલે કે સંપૂર્ણ વિભાગ સી જે છે તે વ્યાકરણ આધારિત રહેશે। જો તમે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી મિત્રો એન્ડ સ્ક્રીન અથવા નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી એક લિંક છે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના વિભાગ સી અને ડીનું સોલ્યુશન તમે મેળવી શકો છો। જો તમને અમારો વિડીયો ગમે છે તો લાઈક કરી તમારા સાથી મિત્રો ધોરણ 12માં જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમના સુધી મોકલવાનું ભૂલશો નહીં।